हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के गणित के मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, जो 70 नंबर का था और इसे पूरा करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिला था। इस मॉडल पेपर से बोर्ड एग्जाम में 90% चांस है कि क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें निर्देश में दिया हुआ है कि शुरू के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, और निर्देश में सामान्य निर्देश में दिया हुआ है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। और यह प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ और ब, जिसमें खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहले आप लोग खंड अ सॉल्व करेंगे, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा युग्म समीकरण इतना और इतना के हल होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई हल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 45। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 6 नंबर। इसमें दिया हुआ है द्विघात समीकरण इतना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। जिसमें पहला दिया हुआ है, दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है। सेकंड दिया है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट है, समीकरण के विविक्तकर शून्य है और समीकरण के मूल वास्तविक हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। यानी कि क्या हो जाएगा, दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है और समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीर्ष क्रमशः इतने इतने और इतने हैं, इसका विकर्ण है √34। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, समीकरण इतना का एक मूल 1/2 है तो के का मान है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या 2। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। यानी कि यदि इनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, यदि एक समकोण एंगल ए बी सी में कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका का माप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो इतना बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 3/4। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण थीटा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, यानी कि सुराही किससे मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि एक बेलन और एक गोला से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 33/2। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 32। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब आते हैं हमारे खंड ब पे, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि जिसे हमें हल करना होगा। जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी खंड को कीजिए, यानी कि इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी को करना अनिवार्य है। जिसमें से पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, स्पष्ट कीजिए कि इतना एक अभाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख सकेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सेकंड नंबर। इसमें है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन में 5 से अधिक सवाल दिए हुए हैं और इनमें से हमें सिर्फ 5 को ही हल करना होगा, तो आपको जो सबसे आसान लगे वही 5 को हल कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है थर्ड नंबर। इसमें है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? अथवा करके दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? यानी कि इन दोनों में से हमें किसी एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि हम इन दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर। इसमें भी आप लोग देखेंगे कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, आप लोग यहाँ पे देख सकेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।